बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं। मधुर भजन और आरती के लिए मन रखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आइए बैसाख मास महात्म अध्याय 3 का गुणगान करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य बैसाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग या शैया दान करे, वह उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग या कुंदन सा हो जाता है तथा सब ताप शांत हो जाते हैं। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिलते हैं। कुल की वृद्धि होती है, बड़ी आयु होती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान देने वाला अपार फल पाता है और पृथ्वी का राज्य भोगकर अंत में योगियों को भी दुर्लभ ब्रह्म पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। तत्पश्चात अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। बैसाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन कंबल दान करने से जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीवन संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई पर सुखपूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर हो जाता है। अतः इसका दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता और निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परगति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर दान करने से मोक्ष मिलती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे। वह पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर होता है। अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई घास, चंपा या कुश का दान करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वे प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गौरोचन और कस्तूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। केतकी और मल्लिका का दान करने वाला माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य व नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धन वान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह सातों कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम मंडल बना ब्राह्मण को दान करे, उसका पुण्य फल कहने की सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य छाया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगा दे, वह स्वरलोक को स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तालाब कुआ बावड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है। यह सत्कर्म ही उसके पुत्र है। सनातन ने 7 प्रकार की कही है। उत्तम शास्त्र का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, यह 7 प्रकार की
संतानें वेद वेताओं ने कही है, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक क्रम अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और नगर सहित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है, नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक जल का दान करता है तथा गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। उसके पुण्य का फल कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है। जो गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है, वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है, उसका अत्यंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पने का तथा फल का दान करता है, उसके पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है और वह सब पापों से छूट विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो पके आम के फल और पने का दान करता है, उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। जो चैत्र की अमावस्या के दिन पीने योग्य वस्तु से भरे घड़े का दान करता है, वह 100 गया श्राद्ध के बराबर है। जो इसी अमावस को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जलकुंभ का दान पितृश्वरों के लिए करता है, उसकी 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। इसके साथ ही तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।